सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपना फेस रिवील कर चुका हूँ और ये सब सिर्फ पॉसिबल हो पाया है आप सब की वजह से, क्योंकि आप सब ने हमारी फैमिली को 100 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दिया है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सब ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है स्केचिंग। अब स्केचिंग क्या होती है, चलिए आप सबको बड़े ही विस्तार में समझाता हूँ। तो देखिए, जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना डिटेल पे ध्यान रखे हुए बनाएं, एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए मेरे सामने ये ब्लैक बोर्ड है, आई मीन ये वाइट बोर्ड है, तो मैं इसे ड्रॉ करूँगा। देखिए, बिना इसकी डिटेल को देखते हुए एक तरीके से मुझे सिर्फ इन चार कोनों को बनाना है, सिर्फ इन चार कोनों को बनाना है, ना कि एक एक डिज़ाइन को या फिर एक एक बारीक से बारीक चीज़ों को। इसे हम कहते हैं स्केचिंग। साथ ही साथ अब ये हमारे ड्राइंग और फंडामेंटल्स को भी इम्प्रूव करता है, लेकिन वो कैसे, चलिए बताता हूँ। देखिए, स्केचिंग करते वक्त हम लोग को मेनली दो चीज़ों का ध्यान रखना है। वो क्या है, पहला और दूसरा। जो पहला है वो है कि हमें कभी भी स्केचिंग करते वक्त ज़्यादा डिटेलिंग पर नहीं जाना है, बारीक से बारीक चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। सिर्फ आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बेसिक स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ, इसे ही कहते हैं स्केचिंग। अब दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी चीज़ है हमारी सिम्प्लिफाई। मतलब कि आपको हर एक चीज़ को ड्रॉ करने के लिए लाइंस में तोड़ देना है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मुझे इस वाइट बोर्ड को ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन यहाँ खींचूंगा, एक लाइन इसके लिए खींचूंगा और लास्ट नीचे वाली लाइन के लिए एक लाइन को खींच दूंगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, सिर्फ कुछ लाइन का इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट को या फिर जिस भी चीज़ को मैं बनाना चाहता हूँ उस चीज़ को मैंने ड्रॉ कर, इसे कहते हैं सिंप्लीफाई करना। और साथ ही साथ इसमें हम लोग दो चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला तो लाइन्स और दूसरा शेप्स। कोई भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे चाहे वो सर्कल हो, ट्रायंगल हो या स्क्वायर हो, इन सब में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप ये समझ पाएंगे कि आखिर किस तरीके से स्केचिंग एक बहुत बड़ा रोल निभाती है हमारी ड्राइंग एंड फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करने के लिए। अब देखते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताई, मतलब स्केचिंग करने पर आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है। पहला, आपको बेसिक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना है, मतलब आपको बेसिक स्ट्रक्चर निकाल लेना है इस तरीके से। और दूसरा, आपको लाइंस या फिर शेप्स का इस्तेमाल करना है किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए। अब देखिए, मेन चीज़ ये आखिर इससे हमारे ड्राइंग और फंडामेंटल्स कैसे इम्प्रूव होंगे। देखिए, इसके लिए आप एक प्रैक्टिस, देखा जाए तो अगर आप इन चीज़ों को कर रहे हैं तो आपके ड्राइंग और फंडामेंटल्स अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को और बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मेथड है, आप उसका इस्तेमाल करिए। वो क्या है, सिंपल आपको उसमें दो डॉट्स को क्रिएट करना है, फिर उन्हें आपस में मैच करना है, बस इतना ही। लेकिन कुछ शर्तें हैं कि शुरुआत में आपको दो डॉट्स को क्रिएट करना है पास पास में और आराम से जोड़ना है, बिल्कुल ही आराम से। फिर धीरे धीरे आपको इनके बीच का साइज, मतलब डिस्टेंस दूर करना है। साथ ही साथ फ्रीक्वेंटली तेजी से इनको मैच करना है। और हो सकता है ये चीज़ आपके साथ ही हो, ये चीज़ें आपके साथ ही हो, यहाँ पर बना है, मतलब डॉट यहाँ बना है लेकिन लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बार बार ट्राई, क्योंकि एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले दो डॉट्स को बनाइए, फिर उन डॉट्स को आपस में मैच करें। स्टार्टिंग में आराम से करना है, फिर तेजी से मैच करना है, कुछ इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा आखिर क्या है स्केचिंग, साथ ही साथ ये किस तरीके से हमारे ड्राइंग और फंडामेंटल्स को इम्प्रूव कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, एंड सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।